नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ बृहस्पतिवार की दो कथा आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उसकी उसकी पत्नी बहुत ही कृपाण थी। वह किसी भी छाती को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके दरवाजे पर आए और भिक्षा की याचना की। वह उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय मैं तो घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपनी बेटी को खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोना में जमा कर रख दो। घर में चौका इत्यादि लगाओ। फिर स्नादि कर घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत और शय कराएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी न रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। पीले रंग की चीजों का भोजन न करो। यदि ऐसा करोगी तुम्हारे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को तो अन्न नहीं है, आपको मैं क्या दूं। तब साधु महाराज ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं देती, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धनय से भरपूर हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नादि से निर्मित होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तुम्हारे सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धनय वैसा ही हो गया जैसे पहले था। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सब सभा में उपस्थित थे। उस समय बृहस्पति जी वहां पर आए। सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि मैंने गुरु जी का अनादर किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके
पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित ना समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को ना देखा तब निराश होकर लौट गए। जब दैत्यों के राजा विश्ववर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्र को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को पूर्व सब वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज दैत्य से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तवष्ट ब्रह्मा का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी है और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तवष्ट के पास गए और बड़े विनीत भाव से तवष्ट से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्ट ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनीत कर रहे हो तो इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने सिंहासन पर स्थित हुआ। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से सोमपली लता का रस निकाल कर पीते, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे से अन्न भोजन ग्रहण करते। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा से यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। अति उत्तम बात है। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह बात जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। मदपान करने वाले से भौरा, सोमपली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का यह पाप न छूटा तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इस कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढे होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्ष को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्ष को यह भी वरदान दिया गया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्री को दिया गया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वल होकर पहले दिन चंडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया गया। चौथा भाग जल को दिया गया है जिससे फेन और सिवल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह भी वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप
बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।